एवरीवन वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। यस, अलगे हम कंप्लीट कर चुके हैं टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। नाउ इट्स टर्न अबाउट जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म नाम जो है वो आपका ग्रीक लेटर जिम्नोज और स्पर्म से रखा हुआ है। ओके, दिस वन इज अ जिम्नोज। जिम्नोज मतलब होता है नेकेड। ठीक है, जिम से याद रखेंगे, जिम में कैसे जाते हैं, नेकेड टाइप से। दैट मीन्स अ नेकेड सीड। स्पर्म्स मतलब है सीड्स। ओके, तो नेकेड सीड है, इसका मीनिंग ये है कि इसके ऊपर क्या नहीं है, ओवरी नहीं है। दैट मीन्स ये फ्रूट और फ्लावर बेयरिंग नहीं होते हैं। ओके, सिर्फ सीड प्रेजेंट है। और सीड, कुछ बच्चे समझते हैं सीड के ऊपर कोट नहीं है। सीड के ऊपर कोट मिलेगा, ठीक है, बट सीड इज नॉट एनक्लोज इन अ ओवरी। सीड किससे बनता है, ओव्यूल से बनता है। तो सिर्फ ओव्यूल प्रेजेंट है वहां पे। ओव्यूल्स इज नॉट एनक्लोज विद द ओवरी, लिख सकते हैं। ओके, ओव्यूल्स नॉट एनक्लोज, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, विद ओवरी। तो इसका मतलब है फाइनली नेकेड सीड मिल जाएंगे। ठीक है, फ्लावरिंग बेयरिंग बिल्कुल नहीं है ये। एंजियोस्पर्म में पढ़ेंगे, दीज आर द फ्लावरिंग बेयरिंग प्लांट, बट जिम्नोस्पर्म आर द नॉन फ्लावरिंग बेयरिंग प्लांट। यस, अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें सबसे बड़े टॉलेस्ट ट्री मिल जाते हैं यहाँ पे। रेडवुड ट्री इज द एग्जाम्पल ऑफ अ जिम्नोस्पर्म। रेडवुड ट्रीज का साइंटिफिक नेम क्या बोलते हैं इसको, सेक्वोआ। ठीक है, सेक्वोआ इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ रेडवुड ट्री। ठीक है, रेडवुड ट्री कितनी हाइट होती है इसकी, रेडवुड ट्री की हाइट जो है इज अबव द 100 मीटर। ओके, ये 100 मीटर से भी ज़्यादा लंबी, 300 मीटर्स अराउंड ये हाइट के मिल जाते हैं। ठीक है, और ये इनकी लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा होती है, 2000-3000 साल, ऐसे हज़ारों लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद कैटेगरीज में क्या क्या मिल जाएगी, इसमें हर्ब्स बहुत कम मिलते हैं। श्रब मिलेंगे या तो ट्रीज मिलेंगे। ओके, श्रब मिलेंगे या फिर ट्रीज मिलेंगे। श्रब का एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो साइकस, ट्रीज की बात करें तो पाइनस। साइकस और पाइनस में बोर्ड भी डिफरेंस भी आ जाता है, तो ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए बेटा। साइकस कैसे प्लांट है, दिस वन इज अ डायोशियस। डायोशियस मीन्स या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे प्लांट के पास, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रेजेंट होंगे। इट्स कॉल्ड अ डायोशियस। डायोशियस एंड पाइन, पाइनस मतलब पाइन्स के ट्री। हिल स्टेशन, हिल एरिया पे जाते सारे पाइन्स के ट्री दिखाई दे रहे होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग आई मीन हाइटेड जो प्लांट होते हैं। दैट मीन्स दीज आर द मोनोशियस। ये कैसे होते हैं, मोनोशियस होते हैं। मेल एंड फीमेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही प्लांट के ऊपर है, भले ही वो अलग अलग ब्रांचेस पे हो, ठीक है, बट एक ही प्लांट के अंदर है। मोनोशियस पाइन्स हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, साइकस एक श्रब है, पाइन इज अ ट्रीज। ओके, यहाँ पे आ जाओगे साइकस। साइकस के पास आपको मिलता है लीफ में पिनेट अरेंजमेंट। लीफ है, देखो अभी तक हमने पढ़ा था सबको, एल्गी से लेके, एल्गी को तो बहुत सारा पानी चाहिए होता था, ब्रायोफाइट्स को भी पानी चाहिए, ठीक है, टेरिडोफाइट को भी पानी चाहिए, अपने रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए। स्वैम्प, डैम्पी एरिया, मार्शी एरिया में सर्वाइव करते हैं जहाँ पे मॉइस्चर हो, बट इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है। ये ड्राई एरिया में एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पे, ठीक है, या एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर पे ये सर्वाइव कर सकते हैं। या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है फिर भी ये सर्वाइव कर जाते हैं लाइक अ साइकस, या टेम्परेचर बहुत कम है फिर भी ये सर्वाइव कर पाते हैं लाइक अ पाइनस, पाइन के ट्रीज। तो एक्सट्रीम कंडीशन में इन्होंने रहना सीख लिया है। एक्सट्रीम कंडीशन के लिए अलग अलग अडेप्टेशन की है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। दे कैन सर्वाइव इन अ एक्सट्रीम एनवायरमेंट। ओके, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड पड़े या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे साइकस जो है उसमें ऐसा अरेंजमेंट दिखाई देता है। ठीक है, लीफ जनरली इनकी कैसी है, कंपाउंड लीफ है। ठीक है, लीफ कैसी है, कंपाउंड लीफ है। ओके, ये एक्चुअली क्या है, एक लीफ का एक ही पार्ट है। ठीक है, लीफ है एक जिसमें लीफलेट में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे मेंशन करूँ, ये एक ही लीफ है, इसको मैंने पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो इसके पार्ट्स क्या कहते हैं, लीफलेट, इसको बोलते हैं लीफलेट। अगर मैं इसको उठा के एक ही बात कर रही हूँ ना, इसका मतलब है लीफलेट। तो एक लीफ के मिड रिब में बहुत सारी लीफलेट लगी हुई है। लीफ ये एक ही कहलाएगी, ऐसा नहीं कि ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, ये सारी क्या है, लीफलेट है। ओके, तो दीज आर द कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ नहीं है, सिंपल लीफ एक ऐसे लीफ बन जाएगी। ठीक है, सिंपल लीफ ऐसे होगी। दीज आर द कंपाउंड लीफ।
कंपाउंड लीफ में कौन सा अरेंजमेंट है, ये मॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे आप, उस चैप्टर में अगर आपने पढ़ रखा होगा तो ये पिनेट अरेंजमेंट होता है बेटा, पिनेट अरेंजमेंट होता है। तो पिनेट अरेंजमेंट है यहाँ पे। एक होता है पामेट अरेंजमेंट जो पाम की तरह होता है, ठीक है, पामेट अरेंजमेंट जैसे कोरिएंडर में दिखाई देता है आपको, ये होता है आपका पिनेट अरेंजमेंट, ठीक है। फर्न में भी ऐसा दिखाई देता है, साइकस में भी ऐसा दिखाई देता है। ये क्यों बनाया इन्होंने? फॉर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के नंबर को कम करने के लिए ऐसा बनाया इन्होंने। और स्टोमेटा भी कैसे मिलते हैं इनमें? सनकेन स्टोमेटा मिलते हैं, सनकेन स्टोमेटा जो रात में ओपन होते हैं। तो ट्रांसपिरेशन के लॉस को रोकने के लिए बहुत सारे अडेप्टेशन किए हैं इन्होंने साइकस ने, क्योंकि साइकस ड्राई एरिया पे मिलता है, बिना पानी के बहुत ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकता है, ड्राई क्लाइमेट में मिलेगा आपको। तो क्या किया इसने? पिनेट अरेंजमेंट में कन्वर्ट किया। सनकेन स्टोमेटा, सनकेन स्टोमेटा है इसके पास, सनकेन स्टोमेटा जो रात में ओपन होते हैं, ट्रांसपिरेशन को रोकते हैं। सेकेंडली हार्ड क्यूटिकल प्रेजेंट है। क्यूटिकल्स क्या होते हैं? एक वैक्सी लेयर होती है, ठीक है, तो उसकी लीफ के ऊपर हार्ड क्यूटिकल प्रेजेंट है। इसकी लीफ बहुत दिनों तक, महीनों तक एग्जिस्ट कर सकती है, तोड़ के रख लेंगे आप, महीनों तक ड्राई नहीं होती। ओके, दीज आर द हैव अ, कैसे है? हार्ड क्यूटिकल्स। इसके ऊपर हार्ड क्यूटिकल्स मिलेंगे आपको लीफ के ऊपर, ठीक है, साइकस की लीफ के ऊपर। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट इसके ऊपर और क्या है? इसकी रूट की अगर हम बात करें, अभी तक हम पढ़ रहे थे एडवेंटिशियस रूट है। किसके पास एडवेंटिशियस है? टेरिडोफाइट के पास एडवेंटिशियस टाइप की रूट थी प्रेजेंट, टैप रूट नहीं थी, बट यहाँ पे टैप रूट डेवलप हुई है। ओके, टैप रूट अगर है उसके साथ फाइब्रस नहीं है, यानी कि रूट हेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो पानी का एब्जॉर्प्शन बहुत दूर दूर से नहीं हो पाता, ठीक है। तो वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन दूर दूर से करने के लिए इनके साथ कुछ बैक्टीरिया और कुछ फंजाई का एसोसिएशन होता है। अगर मैं साइकस की बात करूं, साइकस जो ड्राई एरिया में रहते हैं, इनके साथ एसोसिएशन हो जाता है बैक्टीरिया का, साइनोबैक्टीरिया, नॉस्टॉक, ठीक है, एनाबिना, इनका एसोसिएशन हो जाता है, जो कि इसको न्यूट्रिशन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके इस साइकस को दे रहे होते हैं। साइकस हैव अ टैप रूट, ओके, टैप रूट, ठीक है। तो इसको एब्जॉर्प्शन करने के लिए कुछ एसोसिएशन चाहिए। एसोसिएशन के लिए यहाँ पे होंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड लाइक अ नॉस्टॉक, नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया का ही टाइप है, एंड एनाबिना, ओके, एनाबिना एंड नॉस्टॉक इज अ टाइप ऑफ अ साइनोबैक्टीरिया। ये इसके लिए न्यूट्रिशन को कलेक्ट करके दे रहे हैं और एक एसोसिएशन बना रहे हैं। अब जो ये रूट प्रिपेयर करते हैं अपने फॉर्मेशन से, ठीक है, वो रूट बाहर निकल आती है, वो रूट बाहर निकल आती है। जैसे ये ग्राउंड है, इसके बाहर निकलती हुई साइकस के आसपास गुच्छे, व्हाइट कलर के गुच्छे आपको दिखाई देंगे, मतलब कभी आपने शायद नोटिस किया हो। तो ये होते हैं कोरॉइड, इसको कहा जाता है कोरॉइड्स, कोरेलॉइड्स, ठीक है, ये बन जाते हैं कोरेलॉइड्स। कोरेलॉइड्स रूट्स इज ओनली प्रेजेंट इन अ साइकस। कोरेलॉइड्स रूट बन जाएगी यहाँ पे, कोरोलॉइड्स रूट बन जाएगी, कोरोलॉइड रूट, ठीक है। किसके एसोसिएशन से बनी? ये बैक्टीरिया के एसोसिएशन से बनी और ये बाहर आ जाती है, ठीक है। अच्छा, इतनी बात हो गई साइकस के बारे में। पाइनस के बारे में देख लेते हैं। पाइन्स जो ट्री है मोनोशियस है, बड़े बड़े ट्रीज हैं, ये श्रब हैं, वो ट्रीज हैं, ठीक है। डिफरेंस भी आ सकता है लिखने के लिए। इनमें जो है ना लीव्स आपको दिखाई देंगे बिल्कुल स्पाइनी लीव्स, बिल्कुल पतली पतली, स्पाइनी लीव, ओके, स्पाइनी लीव्स दिखाई देगी आपको। एंड इसके बाद पता चल गया कि कोन जो है वो मेल एंड फीमेल कोन्स एक ही प्लांट पे। हाँ, यहाँ पे साइकस में मेल कोन जो है वो दिखाई देता है, वुडी कोन दिखाई देता है, बीच में बना हुआ होता है और साइड साइड में लीव्स होते हैं, ठीक है। बहुत जगह आपने साइकस को देखा होगा, डेकोरेटिव प्लांट में यूज किया जाता है। तो किसी किसी में कोन बन रहा होता है, किसी में कोन नहीं बन रहा होता है। कोन इज कॉल्ड एज स्ट्रोबलाई, स्ट्रोबलाई और कोन, कोई भी आपको वर्ड मिल सकता है बेटा, स्ट्रोबलाई और कोन। यहाँ पे मेल वाले प्लांट में कोन होगा और फीमेल वाले प्लांट में कोन की जगह थोड़े से फ्रेगमेंट से निकल रहे होंगे। देखो कोन कुछ नहीं है, कोन जो लीफलेट, जो लीव्स है वो इकट्ठा होके एक कंपोनेंट बना रही है, ठीक है। और इसमें स्पोरोफिल आ जाते हैं, उसमें क्या आ जाते हैं? स्पोरोफिल आ जाते हैं, ठीक है।
अच्छा, एक बात और पता होनी चाहिए, प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफाइट है। प्लांट बॉडी इज अ डिप्लॉइड। टेरिडोफाइट में भी प्लांट बॉडी डिप्लॉइड थी, यहाँ पे भी प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है। प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट। ठीक है, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ जाते हैं? स्पोरोफिल्स, जिन लीफ के ऊपर स्पोरोफिल्स लगे होंगे, ठीक है, स्पोराइट्स लगे होंगे, उनको स्पोरोफिल बोल दिया जाता है। तो कौन ना एक स्पोरोफिल का काम कर रही होती है। यहाँ पे कौन सी स्पोरी आ गई है? यहाँ पे आ गई है आपकी हेट्रोस्पोरी। ठीक है, टेरिडोफाइट में कुछ के पास थी, जैसे सैल्वियाना, सेलाजिनेला प्लांट के पास थी हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी का मतलब होता है कुछ स्पोर बड़े हैं, कुछ स्पोर छोटे हैं। मेल स्पोर जो है वो छोटे होते हैं, फीमेल स्पोर्स बड़े होते हैं, मेगा और माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, तो उसको कहते हैं हेट्रोस्पोरी। हेट्रोस्पोरी सबसे पहले डेवलप हुई आपका टेरिडोफाइट में, लेकिन सारे प्लांट में नहीं, कुछ प्लांट में। लेकिन यहाँ पे सारे प्लांट में आपको हेट्रोस्पोरी मिलेगी। ठीक है, मेल स्पोर्स छोटे, फीमेल स्पोर्स बड़े, हेट्रोस्पोरी। तो हेट्रोस्पोरी इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर। हेट्रोस्पोरी आ चुकी है। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे स्पाइनी लीव्स हैं। स्पाइनी लीफ के साथ साथ कोन तो मिलेगा ही। ठीक है, कोई भी प्लांट है, मेल एंड फीमेल्स दोनों इसी पे प्रेजेंट है पाइन्स पे। पाइन्स कहाँ सर्वाइव करते हैं? लो टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो हाईली क्यूटिकल्स यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे एक मिलता है, ये बहुत रॉक्स पे सर्वाइव करते हैं। तो आपने सुना होगा कि रॉक्स पे जब बारिश होती है तो सारा जो न्यूट्रिएंट है वो नीचे कलेक्ट होता जाता है, तो उनको न्यूट्रिएंट दूर दूर से कलेक्शन करना पड़ता है। और टैप रूट है, टैप रूट बहुत दूर दूर से कलेक्शन नहीं कर पाते। तो ये बहुत अच्छा एक एसोसिएशन बनाते हैं विद द फंगल माइकोराइजा। माइकोराइजा फंगल एसोसिएशन है, इज अ माइकोराइजा। ओके, माइकोराइजा इज अ फंगल एसोसिएशन। दोनों को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, दोनों को फंगल को यहाँ न्यूट्रिएंट मिल रहा है और प्लस फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये न्यूट्रिएंट दूर दूर से कलेक्ट करके लाके दे रहा है। माइसीलियम बना लेता है ये टैप रूट के आसपास, बिल्कुल धागे जैसे स्ट्रक्चर्स, बहुत पतले, ये थोड़े मैंने थिन बना दिए। माइसीलियम पूरा अपना माइसीलियम दूर दूर तक कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसके लिए न्यूट्रिशन को कलेक्ट करके लाइक मिनरल्स एंड वाटर को कलेक्शन दे रहा है ताकि ये पाइन फोटोसिंथेसिस कर पाए। ठीक है, इसके अलावा पाइन्स में मिल रहा है माइकोराइजा। ठीक है, और यहाँ पे आपका मिल रहा है यहाँ पे कोरॉइडल। ठीक है, कोरॉइडल रूट्स है, यहाँ पे माइकोराइजा है। तो ये डिफरेंस है थोड़े बहुत, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं इनका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल कैसा है और रिप्रोडक्शन किस टाइप से होगा। यहाँ पे जो मेल कोन में जो बनेंगे गैमीट्स, उसको पॉलन ग्रेन कहा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेल कोन में जो बन रहे हैं पॉलन ग्रेन है, वहाँ फीमेल कोन में जो बनेंगे मेगास्पोर बनेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका रिप्रोडक्शन कैसे। ओके, अब देखो कोन जो है मैंने आपको बताया किसका बना होता है, लीफ का ही, लीफलेट पार्ट कलेक्टिवली प्रेजेंट हो जाते हैं। कहीं कहीं वुडी कोन दिखाई देते हैं आपको, पहले वो ग्रीन टाइप्स के बनते हैं फिर वुडी कोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब इसके बाद उसके अंदर क्या होते हैं, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। दिस वन, इफ अ कोन में ऐसे ऐसे लीफ निकले थे, कर्ड लीफ है ना, कर्ड लीफ। इसके अलग अलग ब्रांच पे आपको क्या मिल जाते हैं, अलग अलग ब्रांच पे ये होते हैं मेगास्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरोफिल, ऐसे से मिल जाते हैं। ठीक है, लीफ के अलग अलग अंदर अंदर डॉट्स पे ये मिल जाएंगे। यहाँ पे सीड आप निकाल के देखोगे इजीली कोन के अंदर सीड्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बने हुए हैं, सपोज दैट ये एक मेल कोन है। ठीक है, मेल कोन, यहाँ पे मेल कोन में क्या बनेंगे, अब इस मेल कोन को क्या बोलेंगे, स्पोरोफिलस। इसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल। दिस मेल कोन इज अ स्पोरोफिल। ठीक है, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल ये लीफ का कलेक्शन है जिसके ऊपर स्पोर्स जर्मिनेट होना, आई मीन स्पोर आने लगे हैं, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल इसके अंदर बनेंगे। ठीक है, स्पोरोफिल बोल दिया हमने। स्पोरोफिल के अंदर है माइक्रोस्पोर मदर सेल। जहां पे भी टर्म यूज क्यों होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसका मतलब है अब डिवीजन होने वाला है। एमएमसी सेल भी लिखा हो सकता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, दोनों ही एमएमसी है। माइक्रो बनती है मेल के अंदर, ये मेल का दिखा रही हूं मैं आपको, तो यहां बनेगी माइक्रो स्पोर मदर सेल। ठीक है, बहुत सारे होंगे ये माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो इनके कलेक्शन को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू, ये खाली स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोफिल के अंदर क्या है, ये जो रेड रेड कलर के मैंने बनाया है, स्पोरोफिल के अंदर क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यूज है, इज अ कलेक्शन ऑफ अ सेल।
तो स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू है। इन टिश्यूज के अंदर जो सेल है उनका नाम है एमएमसी सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। कहीं पे भी माइक्रोस्पोर मदर सेल वर्ड आता है तो उसका समझ जाएंगे ये मियोसिस करने वाली है, ठीक है, ये मियोसिस करने वाली है, याद रखेंगे। मियोसिस का रिजल्ट होता है बच्चों की 4 हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस हो जाती है, 4 हैप्लॉइड सेल्स। यहाँ क्या बननी चाहिए 4 हैप्लॉइड सेल्स, यहाँ बनती है माइक्रोस्पोर्स, यहाँ बनेंगे माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। एक एमएमसी सेल 4 माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करती है, यही माइक्रोस्पोर क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, अपने ऊपर एक लेयर सा बनाएंगे, रफली लेयर्स, एंड कन्वर्ट इनटू अ पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब वैसी फिनोमिना नहीं हो रही है जो कि एंजियोस्पर्म में होती थी। एंजियोस्पर्म में तो पॉलन सैक भी होता था, ठीक है। फिर ये जो पॉलन ग्रेन होते थे अपने आप को डेवलप करते थे, 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। डबल फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है यहाँ पे, आगे देखेंगे काफी डिफरेंस है। तो पॉलन ग्रेन बन गया, पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे फीमेल के साथ क्या होता है, फीमेल कोन के अंदर, फीमेल कोन जो है यहाँ पे फीमेल कोन के अंदर ऐसे ही सेम स्पोरोजीनस पार्ट आने लगेंगे, है ना। फीमेल कोन के ऐसे ये लीफ है, कलेक्टिवली लीफ कर्ल हो गई है, यहाँ पे इसके क्या आने लगेंगे, स्पोरोफिल्स आने लगेंगे, ठीक है। इस स्पोरोफिल्स के अंदर, इस स्पोरोफिल्स या कोन या स्ट्रोबलाई के अंदर आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। इसके अंदर कौन सा टिश्यू है, स्पोरोजीनस टिश्यू है, यस। यहाँ पे क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू है, स्पोरोजीनस टिश्यू है। स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर यहाँ पे आप कौन सी सेल, इसके अंदर जो प्रेजेंट सेल है जो मियोटिक कर पाती है, एमएमसी सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। अब इसको बोलेंगे मेगा स्पोर, क्योंकि बड़े स्पोर बनते हैं, फीमेल स्पोर इज ऑलवेज, ठीक है, बिग, मेगा स्पोर मदर सेल। अच्छा, इसके जो पॉलन माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कन्वर्ट हुए, इसके पॉलन ग्रेन कुछ अलग तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। फ्लैजिलेटेड फ्लैजिलेटेड नहीं होंगे, जैसे हमने टाइडोफाइट में देखा था उनके बायफ्लैजिलेटेड थे, क्योंकि स्पोर्स जो पॉलन ग्रेन है उनको मूव करना पड़ता है, मेल स्पोर्स को मूव करना होता है, फीमेल स्पोर को मूव नहीं करना पड़ता, मेल स्पोर को मूव करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये विंग्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्योंकि हिली एरियाज पे है, तो इस तरीके का विंग्स लाइक स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है नीट में कि कैसा स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन के ऊपर, विंग्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, विंग्स लाइक जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, किसके पॉलन ग्रेन, आपका जिम्नोस्पर्म वाले, ठीक है। ये हो गया एमएमसी सेल, एमएमसी सेल आई तो मियोसिस होगा ही होगा। मियोसिस के बाद ये 4 वाला टेट्राड वाली कंडीशन आती है ना, तो यहाँ पे भी टेट्राड वाली कंडीशन आएगी। ये टेट्राड वाली जो कंडीशन है इसमें 3 डीजनरेट हो जाते हैं बेटा, ठीक है। एंजियोस्पर्म में भी ऐसे होता है, 4 मेगास्पोर बनते हैं, इवन ह्यूमन में भी ये होता है, एक एग सर्वाइव करता है। तो यहाँ पे ये चीजें याद रखनी है आपको कि 3 आर डीजनरेट, 3 डीजनरेट होगी तो 1 इज द फंक्शनल मेगास्पोर, एक क्या है, फंक्शनल मेगास्पोर है। दीज आर द फंक्शनल मेगा स्पोर, ये एक फंक्शनल मेगा स्पोर है। तो ये फंक्शनल मेगा स्पोर क्या करेगा, मिटोसिस करेगा। ये फंक्शनल मेगा स्पोर मिटोसिस करेगा। मिटोसिस का रिजल्ट होता है 2 डॉटर सेल बन जाएंगे। ये हैप्लॉइड होगा तो डॉटर सेल भी हैप्लॉइड बनेगी, 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल बन गए। एक को हम कह देते हैं आर्कीगोनिया, ठीक है, एक को हम बोलेंगे आर्कीगोनिया, वन इज कॉल्ड आर्कीगोनिया और अनदर इज अ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं होता, हैप्लॉइड फॉर्म में है, जबकि एंजियोस्पर्म में, एंडोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड सेल, यहाँ पे हैप्लॉइड सेल है और इसका फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता। तो एंडोस्पर्म बन गया आपका ये। एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। एक बन गया आर्कीगोनियम सेल, आर्कीगोनियम, ठीक है। ये कोन के अंदर आर्कीगोनियम ऐसे पड़ा होता है एक एग सेल की तरह, ठीक है। ये आर्कीगोनियम है, ठीक है। बाहर बाहर कोन है, ठीक है, ये कोन है, ठीक है। इंटुगमेंट की बात करें तो क्या इंटुगमेंट होता है यहाँ पे, यस, इंटुगमेंट ही सीड कोट बनाने का काम करता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। तो इंटुगमेंट भी यहाँ प्रेजेंट होगा, कोन के बाहर एक लेयर होगी, इज कॉल्ड है इंटुगमेंट। इंटुगमेंट जनरेट ओनली सिंगल लेयर, तो बाहर क्या है, इंटुगमेंट, बाहर क्या है, इंटुगमेंट है, ठीक है, क्लियरली विजिबल हो रहा है, इंटुगमेंट है, ठीक है। अब बाहर कौन सी सेल्स होती है, इसके बाहर न्यूसेलस वाली सेल्स होती है,
न्यू सेल वाली सेल्स कंज्यूम होती जाती हैं, धीरे धीरे कंज्यूम हो जाएंगे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, धीरे धीरे कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें कौन सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा बस आर्किगोनियम वाला, यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा आर्किगोनियम और एंडोस्पर्म, ठीक है। आर्किगोनियम बड़ा सही पड़ा हुआ है और एक एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इस डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो भी तो बनना है सीड के अंदर, तो उसको न्यूट्रिशन देने का काम एंडोस्पर्म का होता है। लेकिन एंडोस्पर्म यहाँ पे कैसा है, एन है, हैप्लॉइड है, और एंडोस्पर्म का फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है। चलो अब क्या होगा, पॉलन ग्रेन आए, पॉलन ग्रेन कैसे आते हैं, थ्रू द एयर। क्या इंसेक्ट इनमें पार्टिसिपेट करेंगे इनके पॉलिनेशन पे, नो। इंसेक्ट वहां पॉलिनेशन करते हैं जहाँ पे फ्लावर होते हैं, और फ्लावर भी लार्ज हो, कलरफुल हो, कोई अच्छी फ्रेग्रेंस हो, तब इंसेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। वाटर का पे पार्टिसिपेशन है क्या, नो। अब तक हमने जो पीछे प्लांट पढ़े थे उनमें वाटर की रिक्वायरमेंट थी पॉलिनेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे वाटर के आसपास नहीं है, तो वाटर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, यहाँ पे एयर के थ्रू होते हैं, ठीक है। पाइन पे कभी आप हिली एरिया पे गए होंगे तो पाइन्स के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, इज वेरी येलोइश कलर के पाउडर सब्सटेंस जैसे, बिल्कुल वैसे पॉलन ग्रेन बिल्कुल पाउडरी होते हैं। कभी आपने फ्लावर में, हिबिस्कस वाले फ्लावर में देखा होगा, पाउडर्स जैसे लगे होते हैं, बहुत बहुत माइन्यूट से पॉलन ग्रेन। तो वहाँ पे एट अ स्प्रिंग सीजन जब ये डाइशंस होते हैं, कोन से बाहर निकलते हैं, तो जस्ट लाइक अ शावर, सल्फर शावर, तो उसको कहा जाता है स्प्रिंग सल्फर शावर, येलो स्प्रिंग सल्फर शावर। ये क्वेश्चन पहले कई बार नीट में आया हुआ है। येलो स्प्रिंग, येलो स्प्रिंग सल्फर, येलो स्प्रिंग सल्फर शावर, ठीक है। तो स्प्रिंग के सीजन में बिल्कुल ऐसा लगता है किसी ने होली के कलर फेंक दिए हो, ऐसा एनवायरनमेंट में लगता है जहाँ पे ये रिलीज हो रहे होते हैं एयर में। तो जिनको पॉलन एलर्जी होती है वो एलर्जेटिक सब्सटेंस इनके अंदर जा सकता है, पॉलन एलर्जी पर्सन के लिए वहाँ पे सुटेबल नहीं है जाना, बट इट्स अ येलो सल्फर शावर, देखने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये किसकी वजह से हो रहे हैं, साइकस जनरली इज अ पाइन प्लांट में होगा ऐसा, ठीक है, पाइन ट्रीज में होगा ऐसा। अच्छा, अब क्या हुआ, पॉलिनेशन हो गया, एयर के थ्रू पॉलिनेशन हुआ, पॉलन ग्रेन यहाँ पर आ गए। पॉलन ग्रेन आने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म होता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट इज अ 2n, जाइगोट इज अ 2n, जाइगोट बन गया, ठीक है। डायरेक्टली जाइगोट बना देती हूँ मैं यहाँ पे, जाइगोट इज अ 2n, ठीक है। एक सिंगल सेल होती है जाइगोट, 2n होता है। इसके बाद क्या होगा, इस डेवलपिंग जाइगोट को नरिशमेंट ये एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता रहेगा, और सीड का फॉर्मेशन बाहर हो जाएगा, अंदर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब ये कोन पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा तो ये सीड बाहर आ जाएगा। फिर इस सीड से एक नया प्लांट जर्मिनेट हो सकता है। अब गैमेटोफाइट फेज समझ रहे हो, गैमेटोफाइट फेज बहुत छोटी है इसके अंदर, जो दिख भी नहीं रही है आपको, सिर्फ गैमेट बनने वाली प्रोसेस, जो आर्किगोनियम बना और यहाँ पे मेल कोन के अंदर पॉलन ग्रेन बना, बहुत छोटी सी फेज जो कि नहीं दिख रही है यहाँ पे। सो इट्स फॉलो द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। गैमेटोफाइटिक फेज का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो गैमेटोफाइटिक फेज लिख सकते हैं यहाँ पे नेग्लिजिबल। गैमेटोफाइटिक फेज का कोई रोल नहीं है। स्पोरोफाइटिक फेज इज अ डोमिनेटिंग फेज, फोटोसिंथेटिक, और गैमेटोफाइट फेज इज अ नेग्लिजिबल, ठीक है। गैमेटोफाइटिक कोई भी यहाँ पे कुछ भी इसका रोल नहीं है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा, ठीक है। अब इसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस इसका मेडिसिन फील्ड में भी बहुत इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है। लाइक एफेड्रा, एफेड्रा एक प्लांट है, एफेड्रा एक प्लांट है जिसका यूज किया जाता है अस्थमा एंड कफ, खांसी, इसके लिए बहुत सारे सिरप और ये सब बनते हैं एफेड्रा प्लांट से। तो ये एक साइकस के वैरायटी है, ठीक है। इसके बाद रेडवुड ट्री से बहुत सारा वुड और ये सब कलेक्ट किया जाता है, एंड इसके बहुत ज़्यादा कोई इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन एक दो प्लांट्स जैसे एंजियोस्पर्म की तरह इतने ज़्यादा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन 2-3 इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस आप लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया जिम्नोस्पर्म। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट एंड क्वेरीज है आप उसका स्क्रीन